आपके सामने प्रश्न दे रखा है, बड़ा इजी प्रश्न है। ये कह रहा है बेंजोइक अम्ल का मेथेनॉल में 15 m यानी कि मोलल बिलियन बनाने के लिए आवश्यक मात्रा की गणना कीजिए। बेंजोइक अम्ल का मेथेनॉल में, यानी कि मेथेनॉल हमारा विलायक है और ये हमारा विलेय है। ठीक है जी, बोलो भाई, बिलियन बनाने के लिए आवश्यक मात्रा की गणना कीजिए। तो W पूछ रहा है कि कितनी मात्रा चाहिए होगी 0.15 m बनाने के लिए बेंजोइक अम्ल का। बोलो जी, ठीक है। बनाने के लिए इस प्रश्न में पता है NCERT में एक छोटा सा मिस्टेक कर रखा है, जो आंसर पीछे की तरफ आता है उसमें। तो इसमें आप एक चीज़ और जोड़ लीजिए कि इसमें पता है ml नहीं दिया हुआ, जिसकी वजह से आप इस प्रश्न को सर्च कर रहे हो। तो जो NCERT में आंसर दे रखा है उस आंसर में जो मिस्टेक्स हैं वो क्वेश्चन की वजह से हैं। क्वेश्चन आपके लिए प्रश्न दे दिया 1000 ml से कैलकुलेट करने के लिए और आंसर दे रखा 250 ml से। तो आप इसमें एक लाइन और कैलकुलेट कीजिए यहाँ से। 0.15 m का बिलियन 250 ml बनाने के लिए, कितना ml बनाने के लिए? 250 ml बनाने के लिए। ठीक है ना। तो देखो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अर्थात यदि हम 1000 ml बिलियन बनाने के लिए बेंजोइक अम्ल चाहिए होगा 0.15 मोल। ठीक है जी, कितना चाहिएगा? 0.15 मोल। तो 1 ml बनाने के लिए कितना चाहिए होगा? 0.15 मोल बटा 1000। और इसी प्रकार 250 ml बनाने के लिए कितना चाहिए होगा? 0.15 मोल बटा 1000 मल्टीप्लाई बाई 250। तो 250 से कट गया 4 बार, तो ये आपका आ जाएगा 0.0375 मोल। अब एक बच्चा यहाँ कंफ्यूज हो सकता है कि सर आपने ये 0.15 मोल यहाँ कैसे लिख दिया? भाई ये वाला 0.15 मोल आपने कैसे लिख दिया? तो इसको थोड़ा सा साइड में समझते हैं। ठीक है, थोड़ा सा साइड में समझते हैं, बाकी का अपन प्रश्न वापस से वही यूं की त्यों करेंगे। देखो, जब भी मोललता का फॉर्मूला लिखा जाता है तो मोललता का फॉर्मूला होता है विलेय के मोल बटा विलायक का द्रव्यमान। और विलायक का द्रव्यमान लेते हैं हम 1 kg। तो अगर मैं विलायक का द्रव्यमान 1 kg ले लूँ या 1000 ग्राम ले लूँ, तो 1 का जब भाग दूंगा तो जो हमारी मोललता होगी क्या वह विलेय के मोल के बराबर नहीं हो जाएगी? बोलो बच्चा, विलेय के मोल के बराबर हो गई हमारी जो मोललता है। तो यहाँ पर जो मोललता दे रखी है 0.15 m, यही हमारा क्या विलेय के मोल नहीं हो जाएगा? तो विलेय के मोल कितना हो जाएगा? 0.15, और इसे अपन मोल कह देंगे। इसलिए जब इस प्रश्न को सॉल्व किया जाता है तो यहाँ हम 1000 बिलियन बनाने के लिए बेंजोइक अम्ल का डायरेक्ट 0.15 मोल ले रहे हैं। तो 250 ml के लिए हमारे पास आ जाएगा इतना। बोलो भाई, अब ये क्या कह रहा है कि आवश्यक मात्रा की गणना कीजिए। बोलो, तो हमारे पास देखो आवश्यक मात्रा के लिए यहाँ उसने क्या दे रखा है? मोल दे रखे हैं। मोल कितना है? 0.0375 मोल। तो हम क्या बेंजोइक अम्ल का C6H5COOH का मोलर द्रव्यमान निकाल लें? बोलो जी। अब मोलर द्रव्यमान हम जब पता कर लेंगे तो मोलर द्रव्यमान कितना हो गया? कार्बन का 12 6 72 और हाइड्रोजन का 1 5 दे रखे हैं। कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1। तो बेंजोइक अम्ल का टोटल मोलर द्रव्यमान हो जाएगा 122 ग्राम पर मोल। और हम जानते हैं कि मोल बराबर होता है द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान। तो मोलर द्रव्यमान हमको क्या निकालना है? हमको द्रव्यमान निकालना है। तो W बराबर हो जाएगा N इंटू मोलर द्रव्यमान। तो N कितना दे रखा है? 0.0375 मोल, और ये दे रखा है 122 ग्राम पर मोल। बोलो जी। तो मोल से मोल कट जाएगा और 122 का मल्टीप्लाई करने पर ग्राम आ जाएगा 4.575 ग्राम। यही हमारा आंसर है। तो छोटी चीज़ों में फंसना नहीं है, ठीक है ना। इजी प्रश्न है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दबाओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।